नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे विश्वासी मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है वह है, क्या परमेश्वर हमारे लिए दूरदर्शिता रखता है? क्या परमेश्वर हमारे लिए दूर का सोचता है? तो दोस्तों, हम लोग इसे पवित्र बाइबल के वचन से देखते और समझते हैं कि क्या परमेश्वर हम लोगों के लिए दूरदर्शिता रखता है या नहीं। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 37 और उसका पद संख्या है 7 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 10 तक का हम अध्ययन करेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम लोग एक साथ खेत पर पूले बांध रहे थे कि मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम सब लोगों के पूले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पूले से प्रणाम करने लगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर दोस्तों? याकूब का बेटा यूसुफ एक स्वप्न देखा है। दोस्तों, मैं इस पूरे पाठ को मैं नहीं पढ़ा हूं, पूरे चैप्टर को मैं नहीं पढ़ा हूं, क्योंकि हम इसमें केवल परमेश्वर के हमारे प्रति केवल कल या परसों, 1 साल 2 साल के बाद में होने वाली घटना या परिस्थिति के लिए परमेश्वर नहीं सोचता है, परंतु उससे भी आगे, उससे भी कई सालों के बाद होने वाली घटनाओं के लिए प्रभु हमें अभी से तैयार करता है। उसी चीज को हम अभी सामने में रख रहे हैं। इसलिए मैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 37 चैप्टर 37 उसका यूसुफ का वृत्तांत में से 7वां पद को पढ़ रहा हूं। वहां इस प्रकार से लिखा है, देखिए, हम लोग एक साथ खेत पर पूले बांध रहे थे कि मेरा पूला खड़ा हो गया और तुम सब लोगों के पूले उसके चारों ओर खड़े होकर मेरे पूले से प्रणाम करने लगे। दोस्तों, परमेश्वर हमारी तरह नहीं सोचता कि 1 साल के बाद, कि 2 साल के बाद, 20 साल के बाद हमारे साथ क्या होगा, हमारे बाल बच्चों के साथ क्या होगा, परंतु परमेश्वर हमारे पूरे खानदान, हमारी पीढ़ी के साथ क्या होने वाला उसके बारे में सोचता है। और उस घटनाओं को, उस परिस्थितियों को निपटने के लिए या उस परिस्थिति से पार होने के लिए प्रभु पहले से ही एक व्यक्ति को चुन लेता है। यहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा का उद्धार के लिए, उनकी मुक्ति के लिए या उनकी देखरेख करने के लिए प्रभु ने किसको चुना है? यूसुफ को चुना। और यूसुफ को स्वप्न के द्वारा उनके परिवार, उनके भाइयों के सामने या प्रकट कर रहा है कि देखो, मैं यूसुफ को या मैं इस व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए, अपनी सामर्थ को स्थापित करने के लिए या तुम सबका रक्षा उद्धार करने के लिए इसे चुन लिया है। प्रभु परमेश्वर पहले से ही किसी न किसी व्यक्ति को चुन लेता है। और देखिए, यहाँ पर इस बात का यह संकेत है, यूसुफ और उसके भाई एक खेत में गए हैं और पूले बांध रहे, गांठ बांध रहे हैं। अचानक उसका पूला क्या हो गया? खड़ा हो गया और उसके चारों तरफ उसके भाइयों के पूले खड़े हो गए और सब के सब उसको झुककर प्रणाम करने लगे। यह परमेश्वर का संकेत था कि यूसुफ एक महान, एक बड़ा अधिकारी होगा और वो इस्राएली प्रजा के लिए एक उद्धार का कारण बनेगा। दोस्तों, इसी तरह से दूसरा स्वप्न भी देखता है यूसुफ और वह इस प्रकार से है, सुनो, मैंने फिर एक स्वप्न देखा है और इस बार सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं।
प्रभु ने दूसरी बार याकूब के घराना को, इस्राएल के घराना को परमेश्वर का यह संकेत मिल गया कि आगे आने वाली जो परिस्थिति है सालों के बाद वह बहुत भयानक है। इसलिए परमेश्वर यूसुफ को पहले से उस चीज के लिए रेडी कर रहा है। परमेश्वर ने याकूब को यह संदेश दिया, उनके 12 भाइयों को यह संदेश दे रहा है कि मैं तुम्हारे बीच से ही तुम्हारी ही रक्षा करने के लिए एक व्यक्ति को चुन रहा हूं जो उस विकट परिस्थिति में तुम्हारी देखभाल करेगा। और यहां देखिए क्या लिखा है, सूर्य, चंद्र और 11 तारे मुझे प्रणाम कर रहे हैं। जब परमेश्वर आपको चुनता है अपनी सेवा के लिए, अपने सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो ये नहीं देखता कि आप छोटे हो या बड़े। यदि परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आप अभी मान लो 1-2 साल के हैं, परमेश्वर ने चाहा कि आपके माध्यम से वह अपनी महिमा को इस संसार में स्थापित करे, अपनी सामर्थ को दर्शाए, लोगों के सम्मुख प्रकट करे, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके सामने कौन कलेक्टर है, कौन राजा है, कौन राष्ट्रपति है, कोई पुलिस है, कोई डॉक्टर है, ये मायने नहीं रखता। यही बात यहां पर समझाया गया है। परमेश्वर का वचन जहां पर खड़ा हो जाता है, परमेश्वर की महिमा जहां पर स्थिर हो जाती है, वहां पूरे संसार के लोगों को झुकना होता है। सूर्य कितना बड़ा, क्योंकि बाइबल सूर्य और चंद्रमा याकूब और उसकी मां को दर्शाता है, परंतु यह हम सभी के लिए ही है। यह संकेत हम सभी के लिए है आज के वर्तमान स्थिति में, कि परमेश्वर का वचन जहां पर खड़ा हो जाता है, वो यह नहीं देखता कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन भारत का है, कौन ऑस्ट्रेलिया का है, वो नहीं देखता। परमेश्वर का वचन सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सबसे बेस्ट है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, परमेश्वर इन सारी बातों से यह सिद्ध कर देता है कि वह हमारा कितना ख्याल करता है, वो हमारी कितना चिंता करता है। आज और अभी की बात तो आप छोड़िए, यदि हमारे जीवन में कोई कठिनाई आने वाली भी है तो उसके लिए परमेश्वर पहले से व्यवस्था कर लेता है, पहले से ही एक रास्ता हमारे लिए तैयार कर देता है कि जब ये परिस्थिति आए तो तुम्हें इस तरीके से जाना है, इस रास्ते पे जाना है, या तुम्हें ये काम करना है। दोस्तों, आइए हम लोग इसी माध्यम से परमेश्वर की हमारे बीच में उनकी उपस्थिति को और भी एक वचन से समझते हैं, और वह है न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 13। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समसोन का जन्म, कई जगह से सिमसोन भी कहा जाता है, लेकिन हमारे इस बाइबल में समसोन नाम लिखा है, इसलिए मैं उसके जन्म के बारे में आप लोगों के सम्मुख परमेश्वर की इच्छा को रखना चाहता हूं। दोस्तों, जब कभी परमेश्वर चुनता है, सबसे बेस्ट चुनता है, और उसे हम अभी यहां पर सुनेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं का ग्रंथ चैप्टर 13, इसका पद संख्या है 2 से लेकर 5 तक। सोरवा में दान वंश का मनोआह नामक मनुष्य रहता था। सोरवा एक जगह का नाम है जहां पर मनोआह नामक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी, और उसकी पत्नी क्या है? बांझ है। उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं। जो यह मनोआ व्यक्ति है, ये दान वंश का है, और दान किसका वंश का है? याकूब के वंश का। तो दोस्तों, उन्हीं के बीच में यह मनोआ अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके कोई बाल बच्चे नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने
इसी परिवार को अपनी महिमा के लिए चुना है। और देखिए स्वर्गदूत आकर क्या कह रहा है, आप बांझ हैं। परंतु परमेश्वर का संदेश यहां पर अभी उसे बताया नहीं गया है। आइए हम पढ़ते हैं। आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। देखिए परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो सामर्थ से परिपूर्ण है। इसलिए स्वर्गदूत यहां क्या कह रहा है, आप बांझ है, आपके कोई बच्चे नहीं है, परंतु परमेश्वर यह कहता है कि अब आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जन्म देंगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। देखिए परमेश्वर क्या किया, समसोन को मां के गर्भ में आने से पहले ही वो सिद्ध कर दिया है कि परमेश्वर समसोन के माध्यम से अपना कार्य करने वाला है। समसोन को पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को सिद्ध करेगा। इसलिए उसने स्वर्गदूत के माध्यम से मनोहा और उसकी पत्नी के पास यह संदेश भेजा कि अब तक तू बांझ थी, तुम्हें कोई पुत्र नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर यह कह रहा है कि अब तू गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी। लेकिन आप सावधान रहना, क्योंकि जो हो रहा है वो परमेश्वर की तरफ से है और परमेश्वर पवित्र है। तो उसका जो जन है, उसका जो विचार है, वो जो रखना चाहता है, जो वो दिखाना चाहता है, वो भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए उसने उसे सावधान भी किया और क्या कहा, आप ना तो अंगूरी पिएंगे और न ही मदिरा पिएंगे और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए जिसे उसने चुना वह भी पवित्र ही होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी, बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे दोस्त देखिए परमेश्वर अपनी महिमा को किस तरह से हमारे बीच में प्रकट कर रहा है। जो आज तक बच्चा जन्म नहीं दे सकी, लोग शायद उसको चिढ़ाते थे, परंतु परमेश्वर ने उसी को चुना। परमेश्वर का नया नियम में एक वाक्य है, एक वचन है कि जिस पत्थर को उन्होंने फेंक दिया था वही पत्थर कोने में काम आया। और देखिए यहां परमेश्वर ने वही काम किया है। जो बाज थी उसी को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और उसके माध्यम से एक ऐसे बच्चे का जन्म हो रहा है जो उसकी मां के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित है। उसके सिर पर ये जो बाल है इसमें उस्तरा नहीं चलेगा, कैंची भी नहीं चलेगा, कंघी भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह प्रभु की महिमा के लिए है, वो प्रभु की कार्य करने के लिए आ रहा है। और साफ तौर पर लिखा है उसी के हाथों से इस्राएल का उद्धार प्रारंभ होगा। परमेश्वर अपनी कार्य को करने के लिए सबको चुना है। आपको भी चुना है, मेरे को भी चुना है कि हमारा काम है परमेश्वर का सुसमाचार को जन जन तक पहुंचाना। परमेश्वर ने क्या कहा, संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए वो नहीं देखता, या वो यह निर्णय नहीं लेता कि मैं जिस व्यक्ति को चुनूंगा वह एक अच्छा खानदान का होना चाहिए,
उसका माँ बाप कोई बड़े पोस्ट पर होना चाहिए या वह बहुत अमीर होना चाहिए। परमेश्वर यह नहीं देखता। परमेश्वर हमारी आत्मा, हमारे आचरण को देखता है कि हमें किस तरह से परमेश्वर का वचन को हम फैला सकते हैं। परमेश्वर अपनी बुद्धि को मनुष्यों की सोच की तरह नहीं रखता। हमारा परमेश्वर जो सोचता है वो सबसे बेस्ट, सबसे श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। इसलिए दोस्तों, हम कभी भी नहीं कह सकते कि परमेश्वर हमारा चिंता नहीं करता। परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। दोस्तों, आइए हम लोग परमेश्वर की हमारे साथ जो दूरदर्शिता रखता है, हमारा जो चिंता करता है, उसे हम संत लूकस के अनुसार सुसमाचार पद चैप्टर 1 पद संख्या 13 से हम लोग 17 तक पढ़ेंगे। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जकरिया स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। जकरियस एक याजक होता है। वह मंदिर में प्रभु की वेदी के पास सेवा कार्य करता है, प्रभु को अर्पण करता है और वो याजक का काम कर रहा था। उसे स्वर्गदूत दर्शन दिया। देखिए, उसे स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है और यहाँ पर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए जो संदेश उसे देना है, उसे स्वर्गदूत अब दे रहा है। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं। जकरियस अचानक स्वर्गदूत को देखा और वह घबरा गया है, वह डर गया है। इसलिए स्वर्गदूत उससे कहता है, जकरियस मत डरो। दूत ने उससे कहा, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आप जो प्रार्थना करते हैं कि मुझे बच्चा दीजिए, मेरी पत्नी बांझ है, लोग हंसते हैं, हमें एक पुत्र प्रदान कीजिए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन लिया है। हालेलुया। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। देखिए, एलिजाबेथ भी यहाँ पर बांझ थी, परंतु परमेश्वर की महिमा अनमोल है, आश्चर्यजनक है। देखिए, समसोन का जन्म भी एक बांझ रहने वाली स्त्री के द्वारा परमेश्वर अपना कार्य को कर रहा है। और यहाँ पर एलिजाबेथ भी बांझ थी, बुढ़ापे तक उनका कोई बच्चा नहीं था, पर परमेश्वर ने उसे ही चुना। परमेश्वर उसे ही यहाँ पर चुना है। देखिए क्या कह रहा है, आपकी पत्नी एलिजाबेथ को एक पुत्र होगा और उसका नाम आप योहन रखेंगे। आप आनंदित और उल्लासित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। योहन का जैसे ही जन्म होगा, लोग क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे, उत्साहित होंगे कि प्रभु ने हमारे याजक जकरियस की प्रार्थना सुन लिया और बुढ़ापे में उसे एक बच्चा दिया, एक पुत्र दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जकरियस के लिए क्या होगा कि उनके जीवन में जो बांझपन का जो शिकायत होती थी, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आगे लिखा है, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जिसे भी चुनता है सबसे बेस्ट चुनता है, सबसे उत्तम चुनता है। वो यह नहीं देखता कि आप कौन से जगह के हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। परमेश्वर जिसे चुनता है वो मां के गर्भ से ही परमेश्वर उस पर अपना मोहर लगा चुका होता है कि यह जो नया सृष्टि इस संसार में पैदा हो रहा है, यह मेरा कार्य करेगा। आमीन। देखिए क्या कर रहा है, वह
माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। यूहन्ना जब बड़ा हो जाएगा तब वह पवित्र आत्मा के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार करेगा, यहोवा का वचन का प्रचार करेगा, परमेश्वर की वचन को जन जन तक पहुंचाएगा। तो लोग क्या होंगे? उस वचन को सुनकर उस पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और वो लोग प्रभु ईश्वर की तरफ वापस आ जाएंगे। जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो उसके रास्ते से भटक गए थे, वो उसके भाषण से, उनके प्रचार को सुनकर लोग अपना कुमार्ग छोड़कर, अपना जितना भी पाप काम है उस सब को छोड़कर सही रास्ते पर वापस आ जाएंगे। जो दूसरे देवी देवताओं का पूजा करते थे वो अपने प्रभु ईश्वर यहोवा के पास वापस आ जाएंगे। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे दोस्तों, यहां पर देखिए क्या कह रहा है हमारा वचन। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए। जैसे ही यूहन्ना सुसमाचार का प्रचार करेगा, लोग परमेश्वर की ओर अभिमुख हो जाएंगे और इस तरह से लोग पिता के पास वापस आ जाएंगे। और यहाँ जो पिता और पुत्र का मेल है दोस्तों, इस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ रहता है। यूहन्ना हमारे प्रभु यीशु मसीह से पहले पैदा होता है और वह पिता और पुत्र के माध्यम, मतलब कि वो परमेश्वर के वचन के माध्यम से जब प्रचार करता है तो लोग वापस आते हैं। और जब वह प्रजा जो है सही रास्ते पर आता है, परमेश्वर को जानने लगते हैं, तब वो पुत्र को भी जानेंगे। क्यों? क्योंकि पुत्र उन्हीं के बीच में आने वाला है, उन्हीं के बीच में प्रकट होने वाला है और वह भी उस जगह पर आएगा जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दिया करता है या दिया करता था। इसलिए स्वर्गदूत उसे क्या कह रहा है कि यूहन्ना एक क्या है? अगुआ है, एक हीरो है जो पिता और पुत्र का मेल कराने के लिए उनके प्रजा को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। जो प्रजा भटक गई थी उन्हें वो तैयार कर रहा है। इस तरह से परमेश्वर हमारी पहले की कई वर्षों के बाद होने वाली घटनाओं को पहले से देखता है, वो पहले से विचार कर लेता है कि हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। और इनमें सबसे जो उत्तम उन्होंने हमारे लिए जो दूरदर्शिता रखा, क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए, उन्होंने हमारे बीच में कई नबियों को भेजा, कई अगुओं को भेजा, परंतु हम उससे बहुत दूर चले गए। तब उसने लास्ट में अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, संत मत्ती का अध्याय 1 पद संख्या 21 में क्या लिखा है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। दोस्तों, यह केवल उस समय के लिए ही नहीं कि जिस समय हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिए थे, आज से 2024-25 साल पहले, तो केवल प्रभु उन्हीं लोगों के पापों को क्षमा नहीं करेगा, परंतु परमेश्वर ने इसे हमेशा हमेशा के लिए यह अधिकार दे दिया कि जितने भी लोग हम इस प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे उन सब का पाप क्षमा किया जाएगा।
आमीन। चाहे वो सृष्टि के उत्पन्न से रहे या अभी का जमाना रहे या हमारे बाद में 100 साल 200 साल के बाद में जो भी प्रजा रहे, जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उनके सारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यह हमेशा का व्यवस्था है, यह केवल उस समय के लिए व्यवस्था नहीं किया गया, यह हमेशा हमेशा चिर स्थायी व्यवस्था पिता परमेश्वर ने हमारे लिए बना दिया। क्योंकि परमेश्वर को पता है हम मनुष्य जाति ढीठ है, हठ धर्मी है, हम पाप करते ही हैं, इसीलिए परमेश्वर ने इसे हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में ठहराया है कि जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा, वह अपने पापों से क्षमा पाएगा और वह स्वर्ग राज का अधिकारी माना जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को अपना पुत्र नहीं कहा, परंतु हम मनुष्य जातियों को उन्होंने अपना दत्तक पुत्र कहा है। तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर केवल हमारा वर्तमान समय के लिए ही नहीं सोचता, परंतु हमारे सालों सालों के बाद में होने वाली घटनाओं या समस्याओं, हर प्रकार की स्थिति के लिए सोचता है। क्योंकि हम यहोवा के बच्चे हैं, हम यहोवा के दिए हुए अनमोल रतन हैं और परमेश्वर अपने इस अनमोल चीज को कभी खोना नहीं चाहता। तो प्यारे दोस्तों, यह प्रभु का वचन आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीष आप सभी के साथ रहे। आमीन।